नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया मुझे सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्र में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया और ब्राह्मणों से कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक संत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सब कुशलता पूछी। तब राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुमास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है।
इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। जय हो भगवान विष्णु की। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह यदि इस पुण्य को अपने पितरों को दान कर देता है तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके व्रत एवं विष्णु पूजा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उनको चंदन रोली लगाएं। पीले फूल, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, पान, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को खीर, केला, श्रीफल और केसर भात का भोग लगाएं। इनमें से जो उपलब्ध हो उसे चढ़ा सकते हैं। उनके लिए एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। एकादशी कथा के समापन के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। इसके बाद अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। इसके बाद लोगों में प्रसाद वितरित कर दें। पूरे दिन फलाहार करते हुए भगवत भजन करें और रात्रि प्रहर में जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें और पारण करके व्रत को पूरा करें। पारण से पूर्व गरीब या किसी ब्राह्मण को दान भी दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।